तो दोस्तों हमारे लिए एक खुशी की खबर है। हमारी करेंसी यानी कि इंडियन रुपीस अप्रिशिएट हो रही है। इसका सिंपल सा मतलब है कि डॉलर के सामने हमारी करेंसी स्ट्रांग बन रही है। लेकिन एक सेकंड, ये ग्राफ नीचे क्यों है? इस ग्राफ की लाइन ऊपर जाने की बजाय नीचे क्यों दिखाई दे रही है? चलिए इसे समझाता हूँ। बेसिकली इस ग्राफ में इंडियन करेंसी के वैल्यू को दिखाया जाता है, यानी कि अगर इंडियन करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, और ठीक उसी तरह इंडियन करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट होती है तो ये ग्राफ नीचे की तरफ जाता है। पर ये सब कुछ हो क्यों रहा है? देखो, इसके पीछे के बहुत सारे रीजन है, पर अभी के लिए इन दो ही चीजों को वैलिड माना जा रहा है। पहला तो है ट्रम्प के टैरिफ्स, और दूसरा ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ बढ़ते हुए इंडिया के रिलेशंस। तो ट्रम्प का तो आपको पता है, टैरिफ लगने के वजह से बाहर की कंपनीज तो छोड़ो, वहाँ यूएसए की कंपनीज भी अपने प्रोडक्ट सेल करने में स्ट्रगल कर रही है, और इसी के चलते इन्वेस्टर्स वहाँ से पैसा निकालकर किसी दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अभी के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और चाइना ये दो ही कंट्रीज है जो इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ मानी जा रही है। और जब ये इन्वेस्टर्स इंडिया के मार्केट में एंट्री लेते हैं तो अपने डॉलर देकर इंडियन रुपीस की मांग करते हैं, और ऐसे में इंडियन रुपीस की डिमांड बढ़ती जाती है। और अगर डिमांड बढ़ेगी तो करेंसी एप्रिसिएशन तो मानो तय है।